बिंदु बहुत ही मर्द है, वहाँ मर्द है। दोस्तों, इस समय पूरे इंडिया में अगर किसी एक फिल्म का सबसे ज्यादा क्रेज है तो वो है धुरंधर 2 द रिवेंज। हालत यह है कि बड़े बड़े स्टार्स अपनी फिल्मों की रिलीज डेट बदल रहे हैं। पहले पेड्डी को पोस्टपोन किया गया, उसके बाद द राजा साहब की डेट बदल दी गई और अब खबर ये भी आ रही है कि टॉक्सिक भी पीछे हट चुकी है। यहाँ तक कि द पैराडाइज जैसी फिल्म भी इस क्लैश से दूर हो गई। मतलब साफ है, बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त सिर्फ धुरंधर का तूफान चल रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर धुरंधर 2 की कहानी किस दिशा में जा सकती है। अगर हम ट्रेलर और पहले पार्ट के क्लूज को जोड़ें तो कहानी का सेंटर कैरेक्टर होगा जसकीरत सिंह रांगी। कहानी की शुरुआत शायद पंजाब के एक छोटे से गांव से हो सकती है। जसकीरत एक साधारण किसान परिवार से आता है। बचपन से ही उसका सपना था कि वह देश की सेवा करे और इंडियन आर्मी में भर्ती हो। कड़ी मेहनत और लगन के बाद वह फौज में शामिल हो जाता है। ट्रेनिंग के दौरान उसकी फोकस और निशानेबाजी इतनी शानदार होती है कि सीनियर ऑफिसर्स भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। कुछ ही समय में वह एक स्पेशल यूनिट का हिस्सा बन जाता है और कई मुश्किल मिशन पूरे करता है। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक बार छुट्टी लेकर जसकीरत अपने गांव लौटता है। उसे लगता है कि वह अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताएगा, लेकिन गांव का माहौल बदल चुका होता है। पुरानी दुश्मनी और स्थानीय झगड़ों ने हालात खराब कर दिए होते हैं। एक रात जसकीरत गांव के गुरुद्वारे में होता है और उसी दौरान उसके घर पर हमला हो जाता है। जब वह वापस घर पहुंचता है तो उसके सामने एक ऐसा मंजर होता है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। उसके माता पिता की हत्या कर दी जाती है। वह फौजी जिसने सीमा पर कई दुश्मनों का सामना किया था, उस रात अंदर से टूट जाता है। जसकीरत न्याय के लिए पुलिस और अधिकारियों के पास जाता है, लेकिन सिस्टम की कमजोरी और राजनीति की वजह से उसे कोई मदद नहीं मिलती। तब वह एक ऐसा फैसला करता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। वह अपने परिवार के हत्यारों को खुद सजा देने का रास्ता चुनता है। कुछ ही समय में वह उन सभी लोगों को खत्म कर देता है जिन्होंने उसके माता पिता के साथ यह अपराध किया था। लेकिन कानून की नजर में यह एक अपराध था। आखिरकार जसकीरत खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जेल में रहते हुए भी उसकी ताकत और कौशल कम नहीं होते। इसी दौरान एक सीक्रेट सरकारी एजेंसी की नजर उस पर पड़ती है। यह एजेंसी एक गुप्त मिशन चला रही होती है, प्रोजेक्ट धुरंधर। इस प्रोजेक्ट में ऐसे लोगों को चुना जाता है जो बेहद खतरनाक मिशन को अंजाम दे सकें और जिनके पास खोने के लिए कुछ भी न हो। जसकीरत इस मिशन के लिए बिल्कुल सही उम्मीदवार साबित होता है। उसे जेल से बाहर निकालकर एक नई पहचान दी जाती है और उसका पुराना रिकॉर्ड मिटा दिया जाता है। अब वह जसकीरत नहीं बल्कि एक कोड नेम बन जाता है, धुरंधर। उसकी ट्रेनिंग पहले से भी ज्यादा खतरनाक होती है। अब वह एक ऐसा योद्धा बन चुका होता है जो किसी भी परिस्थिति में लड़ सकता है। दूसरी तरफ कहानी हमें कराची की गलियों में लेकर जाती है, जहाँ एक नाम का दबदबा है, रहमान। रहमान को कुछ लोग गैंगस्टर कहते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए वह एक रक्षक की तरह है। गरीबों की मदद करना और अपने इलाके में न्याय बनाए रखना उसकी पहचान बन चुकी है। लेकिन उसका नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका है कि कई देशों की एजेंसियों की नजर उस पर है। इसी मिशन के तहत धुरंधर को दुश्मन के इलाके में भेजा जाता है। यह मिशन सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा गेम बनने वाला है। अब देखना यह होगा कि क्या धुरंधर अपने मिशन में सफल होगा या फिर यह मिशन उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। अगर फिल्म की कहानी और एक्शन पहले पार्ट जितना दमदार रहा तो बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म नए रिकॉर्ड बना सकती है। और यही वजह है कि इस समय हर जगह सिर्फ एक ही नाम की चर्चा है, धुरंधर 2 द रिवेंज।